हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर रविवार शाम 7 बजे मिलते हैं ऐसे एक लाइव सेशन के दौरान, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज भी संडे है और बज चुके हैं शाम के 7। तो हम लोग फिर से मिल चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशन के दौरान, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपकी जानकारी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ चुके हैं तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितने भी लोग लाइव सेशन के दौरान जुड़ेंगे वो सभी लोग जो है लाइव चैट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पर अपना बहुमूल्य कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगता है। आपका कमेंट का रिप्लाई करना भी मेरे लिए बहुत ही एक गर्व का विषय होता है। दोस्तों, मेरी एनर्जी सब आप ही लोग हैं। आप लोग जितना जुड़ते हैं और जितना ज़्यादा आपका कमेंट मुझे दिखता है उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में कि मुझे कितना अच्छा लगता है। तो बस आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि हर संडे को शाम 7 बजे यह लाइव सेशन चलता है। दोस्तों, इसको जितना ज़्यादा आप प्रसारित करेंगे उतना आपके लिए और आपके इस सीसीआई नगरा परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस लाइव सेशन का यह हमारा चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट हम लोग पिछले 3 संडे को कर चुके हैं और आज के इस पार्ट में मैं केवल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। इसके पहले जो मेरे तीनों पार्ट थे उनमें हमने 50-50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोगों ने केवल 30 प्रश्नों को लाने का सोचा है। और आपको बता दें एक खास बात कि इन 30 जो प्रश्न हैं इनको लाने में हमारी जो सबसे ज़्यादा मदद किए हैं वो हमारे संस्थान के प्रत्येक ओ लेवल के विद्यार्थियों ने किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन प्रश्नों को लाने में रोशन, कनक, जयप्रकाश, सुचित्रा, नम्रता, प्रतिभा, रचना, नीतीश, अंजलि, रोशनी, धनंजय, जिन्हें हम लोग डीके कहते हैं, अंकित और नितेश गुप्ता ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कमेंट करने वाले लोगों में अगर कुछ बच्चों के नाम हैं, हालांकि मैं सभी बच्चों का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं अपने इस लाइव सेशन के क्लास में, उसमें सुहेल अंसारी हैं, गोलू बाबू हैं, गोलू गुप्ता, जो कि लगभग बहुत ही ज़्यादा इस सेक्शन के दौरान एक्टिव होते हैं। तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमेंट करते हैं। इनके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारा कमेंट करते हैं। मैं सबका नाम तो अभी फ़िलहाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके प्रश्न जो है अगले वीडियो में आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना 1-2 जो भी आप चाहते हैं प्रश्न मुझे नीचे कमेंट करिए। मैं अगले वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लेकर के और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का काम करूंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही खास है। प्रश्न है, बूलियन डाटा सेल में किस प्रकार के वैल्यू की अनुमति देती है? दोस्तों, बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल इत्मीनान से सोच समझ के आंसर करिएगा। मैं आपको कुछ समय भी दूंगा जिससे कि आप आसानी से अपना आंसर कर सके। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, लॉग डाटा, ट्रू और फॉल्स, स्ट्रिंग या फिर रेफरेंस ऑफ सेल। तो दोस्तों, बहुत ही सावधानी से इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रू और फॉल्स। दोस्तों, ट्रू और फॉल्स जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा बूलियन डाटा के लिए। अब चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड प्रश्न की तरफ। दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है।
विंडोज़ ओएस से रिलेटेड। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी कर रखा होगा, और अगर प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे तो वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा और आपके पास अगर कंप्यूटर सिस्टम होगा तो इसे ज़रूर प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न है, विंडोज़ में फाइल एंड फोल्डर के नाम के स्थान पर निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूज़ होने की बात हो रही है कि कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में आप देखिए, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए सेमीकोलन, ऑप्शन बी है क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन सी है डबल कोट, या फिर ऑप्शन डी है यहां पर मल्टीप्लिकेशन सिंबल। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सेमी कॉलन। दोस्तों आपको बता दें कि जो सेमी कॉलन है यह आप आसानी के साथ किसी भी फाइल अथवा फोल्डर के नाम पर रख सकते हैं, जबकि क्वेश्चन मार्क, डबल कोट, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, कॉलन, इस तरह के जो सिंबल हैं इन्हें आप कभी भी फाइल अथवा फोल्डर के नाम पर नहीं रख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो तो बहुत ही खास है और बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। मैं चाहूंगा सभी लोग इसका बिल्कुल ही सही उत्तर दें। दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है, ईमेल पासवर्ड किसे बताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईमेल पासवर्ड जो है वो किसे बताना चाहिए। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, माता पिता को, पत्नी या पति को, भाई या बहन को, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको अपना ईमेल आईडी का जो पासवर्ड हो, या दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी तरह का पासवर्ड हो, चाहे वो एटीएम का पासवर्ड हो, ईमेल पासवर्ड हो, या किसी भी तरह की साइट पर लॉगिन आईडी अथवा पासवर्ड हो, इसे कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो चौथा प्रश्न है वो तो बहुत ही ज़्यादा खास है। निम्नलिखित में से यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों यहाँ पर यूपीआई की बात हो रही है। पूरा नाम अगर आपको बता दें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और पूछा गया है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, एसएस मुद्रा, या रघुराम जी राजन, इसके अलावा उर्जित पटेल, और आर गांधी यानी राहुल गांधी। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है रघुराम जी राजन। दोस्तों रघुराम जी राजन जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया है यूपीआई, जिसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो पांचवा प्रश्न है वो है, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों रुपया शब्द की यहाँ पर बात हो रही है और बहुत ही सावधानी के साथ इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, उर्दू, संस्कृत, मराठी, या फिर हिंदी। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, संस्कृत। दोस्तों रुपया शब्द जो है यह संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत के शब्द के द्वारा ही रुपया शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा सावधानी से इसका आंसर बताइएगा क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न है, और अक्सर करके थोड़ी हड़बड़ी में हम लोग आसान से प्रश्नों को गलत कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। प्रिंटर, स्पीकर, टच स्क्रीन, या फिर प्लॉटर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टच स्क्रीन। दोस्तों जो टच स्क्रीन है यह इनपुट और आउटपुट दोनों क्रिया करता है, इसीलिए इसे आउटपुट की संज्ञा केवल नहीं दी जा सकती है, जबकि प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर जो है ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो सातवां प्रश्न है वो तो बहुत ही ज़्यादा खास है, और थोड़ा सा सावधानी से इसका आंसर बताइएगा। पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड में डिजिट्स की संख्या पूछी गई है कि कुल कितने होते हैं। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, 20, 10, 18, या फिर 21। तो चलिए इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10।
10 अंक जो है आपको पैन कार्ड में देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पैन का पूरा नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो होता है पैन कार्ड, वो इस विशेष रूप से मुद्राओं के ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। दोस्तों एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, वर्किंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्तर बी, यानी कि ऑप्शन बी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस कहा जाता है, यह जो है कंप्यूटर को संचालित करने में नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम है। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न है बिल्कुल ध्यान से, बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन है अपाचे, एंड्रॉयड, लिनक्स या फिर विंडोज। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अपाचे। अपाचे जो है यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, जबकि एंड्रॉयड, लिनक्स और विंडोज़ ये सभी के सभी जो है वो ओएस हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो तो बहुत ही ज़्यादा खास है। विंडोज़ 10 के साथ मौजूद ब्राउज़र का नाम क्या है। दोस्तों जो विंडोज़ 10 है उसके साथ कौन सा एक नया ब्राउज़र जो है वो जोड़ा गया है, ऐसा प्रश्न है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एज। दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया ब्राउज़र है, जबकि विंडो 10 में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी देखने को मिल जाता है। और मोजिला फाउंडेशन कंपनी द्वारा मोजिला का फायरफॉक्स ऑपरेटिंग ये ब्राउज़र बनाया गया है, जबकि गूगल का जो सबसे फेमस ब्राउज़र है वह गूगल क्रोम है, जिसे 2008 में बनाया गया था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने का काम करता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न में आंसर जो दिया हुआ है ब्लॉगर, ब्लॉग फ्रेश, इसके अलावा ब्लॉग और ब्लॉगिंग। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्लॉगर। दोस्तों ब्लॉगर जो है उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि ब्लॉग पर कंटेंट लिखने का काम करता है, जबकि जो यूट्यूब पर वीडियो बनाने का काम करता है उसे यूट्यूबर कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो नीचे नाम लिखे गए हैं इसमें सोशल साइट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन या अमेजॉन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजॉन। अमेजॉन जो है यह एक तरीके का ई कॉमर्शियल ऐप है, इसे सोशल साइट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, जबकि ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जो है यह तीनों के तीनों जो है वो सोशल साइट है। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन जो नीचे नाम लिखे गए हैं वो कौन सा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्यूटोरियल साइट्स या फिर चैट रूम।
तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जी हाँ दोस्तों, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है यह जो है इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है। यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी से वायरल हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि हमने अपने वीडियो पर जो हमारे चैनल पे वीडियोस हैं उन पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, और पहली बार मैंने अपने चैनल पर कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे भी देखिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए हफ्ते में एक या दो, या मुझे जैसे ही समय मिला करेगा मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो भी बनाने का काम करूंगा, ताकि आप बहुत ही कम समय में एक आध मिनट के अंदर कोई अच्छा सा ट्रिक भी सीख जाएं। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जीमेल के फाउंडर कौन है? बहुत ही ध्यान से आंसर करिएगा, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। जीमेल के फाउंडर कौन है? जीमेल का पूरा नाम आपको बता दें तो गूगल मेल है, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं लैरी पेज, पॉल बुचेट, सेर्गेई ब्रिन या फिर सुंदर पिचाई। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉल बुचेट। जी हाँ दोस्तों, पॉल बुचेट जो है इन्होंने ही जीमेल बनाने का काम किया है। और आपको बता दें 1 अप्रैल 2004, भूलिएगा नहीं, 1 अप्रैल 2004 को सबसे पहली बार जीमेल को तैयार किया गया था। वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं, यानी गूगल के जो सीईओ हैं, वो हैं मिस्टर सुंदर पिचाई। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो का जो सेंटर क्वेश्चन है, यानी कि जो मिडिल क्वेश्चन है 15वें नंबर का, उस प्रश्न पे हम आ चुके हैं। एक ईमेल सर्वर पर एक ही नाम से कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि एक ईमेल जो सर्वर है उस पर एक ही नाम से आप कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 1, 10, 100 या फिर कोई सीमा नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। एक ईमेल सर्वर पर आप एक ही नाम से केवल एक अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिल्कुल सेम नाम से ही अगर ईमेल अकाउंट ओपन करना चाहेंगे तो कभी भी एक सेम ईमेल सर्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको वहां पर कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो आप एक ईमेल सर्वर पर एक नाम से केवल एक अकाउंट खोल सकते हैं, जबकि उसी नाम से आप किसी दूसरे ईमेल सर्वर पर अकाउंट आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो प्रश्न है वो है, आउटलुक में नया मैसेज लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आउटलुक में आप नया मैसेज लिखना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? कंपोज मेल, न्यू मेल, क्रिएट मेल या फिर मेक मेल? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू मेल। दोस्तों जब हम न्यू मेल पे जाते हैं तब हम आसानी के साथ आउटलुक पर कोई भी नया मैसेज लिखने का काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आउटलुक में कौन सा फीचर नहीं है? दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ध्यान के साथ इसका आंसर करिएगा। आउटलुक के बारे में हम थोड़ा सा आपको पहले बता दें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का यह जो है एक ईमेल सर्वर है जिसपे कि मेल वगैरह भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आउटलुक जो है आपको नीचे लिखे गए नामों में से कौन सा फीचर प्रोवाइड नहीं करता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है टास्क, कॉन्टैक्ट, इसके अलावा कैलेंडर या फिर मेल मर्ज। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेल मर्ज। दोस्तों मेल मर्ज की सुविधा जो है आपको आउटलुक नहीं देता है, जबकि इसके अलावा टास्क का, कॉन्टैक्ट का और फिर कैलेंडर का सुविधा जो है आपको बड़े ही आसानी के साथ इसमें मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है, ईमेल सर्वर से बाहर निकलने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर किसी ईमेल सर्वर पर आप लॉगिन हो चुके हैं तो आप उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है आउट, एग्जिट, क्वाइट
या शाइन आउट? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, साइन आउट। दोस्तों जो साइन आउट ऑप्शन है इसका यूज़ करके आप किसी भी ईमेल सर्वर से बड़े ही आसानी के साथ बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो है वो पहले से पड़े हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप हाल ही में इस चैनल को ज्वाइन किए हैं तो आप वीडियोस वाले सेशन में जा करके और ढेर सारे वीडियोस जो पहले से अपलोड पड़े हैं उनमें से आप अपने काम लायक वीडियो सर्च करके और उनको देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सके। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप ट्रिपल सी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सा जो है एक प्ले ग्रुप बना करके, यानी कि हमने प्ले लिस्ट बना रखा है जिनको देख करके भी आप अपनी तैयारी ट्रिपल सी की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो इट्स कैश जो है नाम का जो ये ऐप है इसे किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? जी हाँ दोस्तों, इट्स कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री, एसबीआई, आरबीआई या आईसीआईसीआई। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आरबीआई। दोस्तों आरबीआई जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने जो है इट्स कैश को एक मोबाइल वॉलेट के तौर पर अधिकृत किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया में जितने भी ई वॉलेट्स की फीचर्स प्रोवाइड करने वाले ऐप हैं उन सभी को आरबीआई ने ही अधिकृत किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है UIDAI यानी यूदई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा नाम आपको बताना है और ये बहुत ही आसान सा और बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, तो मैं इसका सीधे आपको राइट आंसर बताऊंगा। आप जल्दी से पहले कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के पहचान प्राधिकरण के लिए एक यूनिक आईडी कार्ड है जिसे कि आधार कार्ड बनाने का काम करता है। दोस्तों आपको बता दें कि UIDAI एक ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि आधार कार्ड बनाने का काम करता है। और आधार कार्ड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि इसमें 12 अंकों का आपको एक आधार नंबर मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा खास है और बिल्कुल सावधानी से इसका आंसर करिएगा और प्रश्न को तो एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा। QR कोड की यहाँ पर बात हो रही है। QR यानी क्विक रिस्पॉन्स। तो दोस्तों क्विक रिस्पॉन्स कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड स्टोर किए जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ केवल और केवल अल्फा न्यूमेरिक कोड की बात हो रही है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 4296 या 5028, 7089 या फिर 10,000। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4296। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। आपको बता दें कि QR कोड में अगर कुल कोड की संख्या पूछी जाएगी तो उस समय आप यहाँ पर 7089 का आंसर करेंगे, क्योंकि कुल कोडों की संख्या जो होती है वो 7089 होती है। जबकि केवल और केवल अल्फा न्यूमेरिक कोड की अगर बात की जाएगी तो अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो केवल और केवल 4296 यानी 4296 होती है। इनके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स वगैरह और कांजी वगैरह भी होते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है बैंक चेक कितने दिनों तक वैध रहता है? जी हाँ दोस्तों, अगर बैंक के द्वारा जो चेक जारी होते हैं वो चेक कितने दिनों तक डेट लिखने के बाद वैध होता है? 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ या फिर 1 मंथ? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मंथ। दोस्तों 3 मंथ तक जो है वो आपका बैंक चेक जो है वो वैलिड होता है। इसके अलावा इससे अगर ज़्यादा दिनों तक हो जाते हैं तो वह पूरी तरह से इनवैलिड हो जाता है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो तो बहुत ही ज़्यादा खास है।
फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का जो पहला इंटरनेट नेटवर्क था उसका नाम पूछा गया है कि फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था। ऑप्शन देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है एनएसएफ नेट, अर्पानेट, इंट्रानेट या फिर इंटरनेट। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्पानेट। दोस्तों अर्पानेट जो है यह दुनिया का पहला इंटरनेट नेटवर्क है जिसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जब ARPANET को बंद किया गया था तो उसकी जगह पर NSF नेट की शुरुआत की गई थी। इसका पूरा नाम आपको बता दें, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क के नाम से उसे जाना जाता है, जबकि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, इसी तरह का प्रश्न हम लोगों ने एक बार शुरू में भी किया था। तो ऐसे प्रश्न ओएस के नाम वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ओएस के नामों का एक लिस्ट बना करके रख लीजिए ताकि उन्हें आप आसानी से लर्न कर लें। उनके अलावा अगर कोई आपको नाम दिखे तो उन्हें आप बड़े आसानी के साथ ऐसे प्रश्नों में सही कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है लिनक्स, यूबंतु, मैक या बैक सॉफ्ट। तो चलिए जल्दी से इसका सॉरी यहाँ पर ब्लैक सॉफ्ट लिखा हुआ है, तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लैक सॉफ्ट। दोस्तों ब्लैक सॉफ्ट जो है यह कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि मैक, यूबंतु और लिनक्स जो है यह सब ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है, इक्वल पावर यहाँ पर दिया गया है 5,3 का परिणाम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पावर की बात हो रही है। यहाँ पर 5 का पावर 3 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। 15, 25, 125 या 625। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 125। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे 5 का पावर 3 है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 जो है आपको करना है और आपको पावर इसका मिल जाएगा 125। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ईडीआई का पूरा नाम पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ईडीआई का पूरा नाम क्या है? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, इसमें समय हमने इसलिए ज़्यादा दिया ताकि आप अपना आसानी के साथ जो है ऑप्शन पढ़ लें, और इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो है वो ईडीआई का पूरा नाम है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो ये प्रश्न है इसको थोड़ा सा हम लोग समय देंगे और बहुत ही खास चीज़ है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्रिप्टोग्राफी क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी क्या है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड प्रोसेस, या सिफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या सोशल साइट्स। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, जो इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड प्रोसेस है इसे ही क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और ख़ास बात आपको बता दें, जब भी कोई टेक्स्ट हम लोगों के द्वारा लिखा जाता है तो वह सभी टेक्स्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है, जबकि वह प्लेन टेक्स्ट जब किसी कोड में बदल जाता है, यानी जब वो इनक्रिप्ट हो जाता है, तो उसी टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। तो यह भी आप याद रखिएगा ताकि इस तरह के प्रश्न जब आपको मिलें तो आप उन्हें बड़े आसानी के साथ बिल्कुल सही कर सकें। दोस्तों यहाँ तक अगर आप देखते हुए आ चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न जब वीडियो का पूरा ख़त्म होगा तो लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज प्रश्न है जिसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप उस प्रश्न का आंसर तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है,
28 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। दोस्तों यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस की बात हो रही है कि कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ट्रैक पैड, माउस पैड, वेब कैम या इलेक्ट्रॉनिक पेन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक पेन। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेन ही इसका राइट आंसर होगा। माउस पैड जो है वो तो एक ऐसा पैड है जिसपे माउस को चलाया जाता है। यहाँ पर माउस की तो बात हो नहीं रही है, माउस पैड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक पेन। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो 29 नंबर का प्रश्न है वो तो बहुत ही खास है। OSI की बात हो रही है कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, OSI मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है कि उसमें कुल टोटल कितने लेयर होते हैं। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 5, 6, 7 या फिर 8। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7, यानी कि ऑप्शन सी 7। OSI मॉडल के अंतर्गत कुल 7 लेयर होते हैं, जबकि TCP IP के कुल 4 लेयर होते हैं। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि इस वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न पे, और यहाँ पर यूनिवैक स्टैंड फॉर। जी हाँ दोस्तों, यूनिवैक का पूरा नाम पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिफाइड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर नॉन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, यूनिवैक, यह जो है यूनिवैक का पूरा नाम है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और दोस्तों अब चलते हैं हम अपने बोनस क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर मुझे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न के साथ मिल जाएगा आपको। Alibaba.com के ऑनर कौन है। जी हाँ दोस्तों, Alibaba.com जो है इसके ऑनर कौन है। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, जैक डोरसी, जैक मा, डेविड जस्टिन या फिर एलन ट्यूरिंग। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि Alibaba.com के ऑनर कौन है। तो दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स जो है इस वीडियो सेशन के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को एक बार फिर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं उनको आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भेजिए, ताकि आपके प्रश्नों को मैं पिकअप करूं और उनको अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। और दोस्तों जितने भी विद्यार्थी जो है हमसे जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों का जो कमेंट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग हर संडे को शाम 7 बजे बिल्कुल खाली रहिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं पूरी वादा के साथ कह सकता हूं और पूरा जो है एक भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैं आप लोगों के कंप्यूटर की परीक्षा को बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकलवाने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और अपना कमेंट भी करिएगा, ताकि मैं इस तरह का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, जय हिंद।